हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेड के IIT विंग में। बच्चों मैं आनंद है। हम लोग बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 6 के जो है क्वेश्चन को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 6 यानी बच्चों एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में से अगर हम बात करें बच्चों तो हमारे नीट के एग्जाम में इस बार यानी 2022 में 3 क्वेश्चन आया था। बच्चों एनाटॉमी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं यहां से छोटे छोटे जो है कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, यहां से हम लोग एक एक क्वेश्चन को करेंगे और वहां से थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट को निकालेंगे। बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो आज का कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों क्या पूछ रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक्स। कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म के केस में फ्लोएम में क्या एब्सेंट होता है। पहला ऑप्शन है बोथ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों एब्सेंट होते हैं। दूसरा ऑप्शन है एल्बोमिनस सेल एंड सीव सेल्स। एल्बोमिनस सेल्स और सीव सेल्स कह रहा है एब्सेंट होते हैं। तीसरा ऑप्शन है कह रहा है सीव ट्यूब्स एब्सेंट होता है और चौथा ऑप्शन है कह रहा है कंपेनियन सेल एब्सेंट होता है। बच्चों बताइए जिम्नोस्पर्म में जो फ्लोएम पाया जाता है, फ्लोएम में क्या एब्सेंट होता है। तो फ्लोएम में बच्चों हम लोग जानते हैं क्या एब्सेंट होता है। फ्लोएम में एब्सेंट होता है क्या, सीव ट्यूब्स एब्सेंट होता है और साथ में क्या एब्सेंट होता है, साथ में एब्सेंट होता है क्या, कंपेनियन सेल। यानी अगर हम लोग फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल क्या होता है बच्चों, एब्सेंट होता है। किसके फ्लोएम में, जिम्नोस्पर्म की हम बात कर रहे हैं। तो जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल क्या होता है, एब्सेंट होता है। यानी अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तो इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछ रहा है, देखिएगा कह रहा है रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इन लार्जली ड्यू टू। कह रहा है कि जो ग्रास होते हैं वो कैसे फिर से रीजनरेट हो जाते हैं, कौन सी ऐसी सेल उनके पास पाई जाती है कि ग्रेजिंग एनिमल्स उस घास को ग्रेज कर जाते हैं और उसके बाद वो फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। तो बच्चों बताइए कैसे रीजनरेट होते हैं, कौन सा ऐसा सेल या कौन सी ऐसी टिश्यू पाई जाती है इस वजह से। पहला ऑप्शन है लिटरल मेरिस्टेम, दूसरा ऑप्शन है एपिकल मेरिस्टेम, तीसरा ऑप्शन है इंटरकैली मेरिस्टेम और चौथा ऑप्शन है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें तो इंटरकैली मेरिस्टेम जो होता है वो सेल के इस तरीके से लगा हुआ होता है। एपिकल मेरिस्टेम अपेक्स पे पाए जाते हैं और उसके बाद अगर हम लोग बात करें लेटरल मेरिस्टेम का तो ये लेटरल मेरिस्टेम है, ये है एपिकल मेरिस्टेम, ये है लेटरल मेरिस्टेम और ये है इंटरकैली मेरिस्टेम। तो बच्चों ग्रेजिंग एनिमल्स जो होता है क्या, इंटरकैली मेरिस्टेम को जो है रिमूव करते हैं, इसी की वजह से ये क्या कर जाते हैं, ग्रास रीजनरेट कर जाते हैं। यानी कह रहा है कि रीजनरेशन किसकी वजह से होती है, तो रीजनरेशन होती है इंटरकैली मेरिस्टेम के कारण। इंटरकैली मेरिस्टेम पाया जाता है, इसी वजह से ये ग्रास क्या होते हैं, इजिली वे में रीजनरेट हो जाते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है ट्रैकिड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकरी एलिमेंट्स। ट्रैकिड्स कह रहा है कि कैसे डिफर करता है अदर ट्रैकरी एलिमेंट्स के थ्रू। तो ट्रैकिड्स अदर ट्रैकरी एलिमेंट से कैसे डिफर करता है। पहला ऑप्शन देखिए हैविंग कैस्पीरियन स्ट्रिप, कैस्पीरियन स्ट्रिप के कारण। दूसरा ऑप्शन विंग इन परफोरेट, तीसरा ऑप्शन लैकिंग न्यूक्लियस और चौथा ऑप्शन विंग लिग्निफाइड। तो बच्चों ट्रैकिड्स जो है डिफर करता है अदर ट्रैकली एलिमेंट से, किस कारण, क्योंकि ये कैसे होते हैं, विंग इन परफोरेट, विंग इन परफोरेट। अगर हम लोग बात करें यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, कह रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गिर्थ ऑफ ट्री ट्रंक इज। कह रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, इनमें से कौन सा ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो रिस्पॉन्सिबल होता है गिर्थ के इंक्रीजमेंट में। पहला ऑप्शन है इंटरकैली मेरिस्टेम, दूसरा ऑप्शन है लिटरल मेरिस्टेम, तीसरा ऑप्शन है फेलोजन और चौथा ऑप्शन है एपिकल मेरिस्टेम। तो बच्चों कौन सा ऐसा होता है बताइए, जो लेटरल मेरिस्टेम होता है बच्चों, जो लेटरल मेरिस्टेम होता है, जो लेटरल मेरिस्टेम होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टेम है, इधर एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, इधर लेटरल मेरिस्टेम और इधर इंटरकैली मेरिस्टेम। ये जो लेटरल मेरिस्टेम होता है यही जो है गिर्थ के इंक्रीजमेंट में मदद करता है। तो यानी अगर हम लोग बात करें
अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से देख लीजिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गिर्थ ऑफ ट्री ट्रंक इज, तो क्या ऑप्शन होगा बच्चों? लेटरल मेरिस्टेम, यानी फोर्थ में बी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, देखिए करा मैच द कॉलम, इधर कॉलम फर्स्ट दिया गया है, इधर कॉलम सेकंड दिया गया, इनको मैच करा के जो है बताना है कौन सा ऑप्शन किसके लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर देना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पी सेल्स विथ एक्टिव सेल्स डिवीजन कैपेसिटी, ये देखने को मिलता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये देखने को मिलता है सिंपल टिश्यू में। टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ये देखने को मिलता है वेस्कुलर टिश्यू में। और डेड सेल्स विथ हाईली थिकेंड वॉल एंड नैरो ल्यूमेन, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्लेरिड्स। यानी अगर हम बात करें पी का सेकेंड और क्यू का फोर्थ, आर का फर्स्ट और एस का थर्ड, तो बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, करा कि स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर, करा है कि ग्रास लीफ के स्टोमेटा कैसे होते हैं? तो ग्रास बच्चों मोनोकाट होता है कि डाइकॉट होता है? ग्रास जो होता है वो कैसा होता है? मोनोकाट होता है। तो मोनोकाट के स्टोमेटा कैसे होते हैं बच्चों, बताना। मोनोकाट के स्टोमेटा कैसे होते हैं? मोनोकाट के स्टोमेटा होते हैं डंबल शेप। मोनोकास्ट के स्टोमेटा कैसे होते हैं? डंबल शेप। और डाइकाट के स्टोमेटा कैसे होते हैं? डाइकाट के स्टोमेटा होते हैं किडनी शेप, या फिर कैसे होते हैं बच्चों? बीन शेप, या फिर कैसे होते हैं? बीन शेप। तो यहां पे पूछा हुआ है कि स्टोमेटा इन ग्रास लीव्स आर, यानी ग्रास के स्टोमेटा कैसे होंगे? तो बताइए बच्चों कैसे होंगे? ग्रास के स्टोमेटा डंबल शेप। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 में ए वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, करा स्पेशलाइज्ड इपिडर्मल सेल्स सराउंडेड द गॉड सेल आर कॉल्ड, करा कि स्पेशलाइज्ड जो इपिडर्मल सेल होते हैं, स्पेशलाइज्ड जो इपिडर्मल सेल होते हैं वो गार्ड सेल के चारों तरफ सराउंडेड होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी सेल, और ये प्रोवाइड करते हैं क्या? सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं किसको? गार्ड सेल को। तो यानी उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? उस सेल को हम लोग बोलते हैं क्या? सब्सिडरी सेल बोलते हैं। और ये सब्सिडरी सेल जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये सब्सिडरी सेल्स जो होते हैं क्या करते हैं बच्चों? ये सब्सिडरी सेल्स जो है ये सब्सिडरी सेल्स क्या करते हैं? सपोर्ट यानी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं किसको? गार्ड सेल को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। कह रहा है कि स्पेशलाइज्ड सेल्स सराउंडेड इन द गॉड सेल आर कॉल्ड सब्सिडरी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, कह रहा है वेस्कुलर बंडल इन मोनोकोटिलिडॉन्स आर कंसीडर्ड क्लोज्ड बिकॉज, वेस्कुलर बंडल क्लोज टाइप का मोनोकोटिलिडॉन्स में क्यों होता है? तो बच्चों इनके पास क्या एब्सेंट होता है? इनके पास कैम्बियम एब्सेंट होता है। कैम्बियम एब्सेंट होने के कारण, कैम्बियम एब्सेंट होने के कारण वेस्कुलर बंडल जो होता है वो कैसा होता है? मोनोकोटिलिडॉन में वेस्कुलर बंडल कैसा होता है? मोनोकोटिलिडॉन में बच्चों क्लोज टाइप का होता है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, लिखा हुआ है देयर आर नो वेसल्स विथ परफोरेशन। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है जाइलम इज सराउंडेड ऑल अराउंड बाय द फ्लोएम। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है अ बंडल शीथ सराउंडेड ईच बंडल्स। और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है कैम्बियम इज एब्सेंट। कैम्बियम क्या होता है? एब्सेंट होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों,
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्टोमेटल अपर्चर। करा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो ट्रू नहीं है स्टोमेटल अपर्चर के लिए, यानी स्टोमेटल अपरेटस के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देखिएगा बच्चों क्या कर रहा है, पहला कर रहा है गार्ड सेल इनवेरिएबली possess क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा करा गॉड सेल आर ऑलवेज सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल्स। तीसरा करा स्टोमेटा आर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज। चौथा करा इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल आर थिक। तो बच्चों क्या होगा, गार्ड सेल कह रहा है कि हमेशा सराउंडेड होता है, हमेशा सराउंडेड होता है सब्सिडरी सेल से। गार्ड सेल आर नॉट ऑलवेज सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल। तो यहां पे क्या पूछा है, पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है। तो बच्चों यही स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू नहीं होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में बी वाला ऑप्शन सही होगा। गार्ड सेल हमेशा सराउंडेड नहीं होता है सब्सिडरी सेल से, तो यही स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 का बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, कराइट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट सो फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। पहला ऑप्शन है लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स सराउंडेड बाय बंडल शीथ। दूसरा ऑप्शन है लार्ज कॉन्स्पिकियस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू। तीसरा ऑप्शन है वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट्स एंड क्लोज। चौथा ऑप्शन है फ्लोएम पेरेनकाइमा एब्सेंट। फ्लोएम पेरेनकाइमा एब्सेंट। आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ प्लांट इट्स पार्ट। किस प्लांट्स के लिए ये बातें सही है, पहला ऑप्शन है मोनोकॉटिलिडनस स्टेम के लिए। दूसरा ऑप्शन है मोनोकॉटिलिडनस रूट के लिए। तीसरा ऑप्शन है डाइकॉटिलिडनस स्टेम के लिए। चौथा ऑप्शन है डाइकॉटिलिडनस रूट्स के लिए। तो बच्चों बताइए ये सारे के सारे स्टेटमेंट किसके लिए दिए गए हैं, ये बच्चों सारे के सारे स्टेटमेंट देखे जाते हैं मोनोकॉटिलिडनस स्टेम में। किसमें देखे जाते हैं, मोनोकॉटिलिडनस स्टेम में। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, करा है ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बच्चों ग्रास जो होता है इसमें जब वाटर आता है तो ये फुल जाता है, और जब ड्राई रीजन आता है तो वाटर क्या होता है, निकल जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, वो इन्वर्ट की तरफ अंदर की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। पहला ऑप्शन है टाइलोसिस इन वेसल्स। दूसरा ऑप्शन है क्लोजर ऑफ हिस्टोमेटा। तीसरा ऑप्शन है फैसिलिटी ऑफ बुल्ली फॉर्म सेल्स। और चौथा ऑप्शन है श्रिंकेज ऑफ एयर स्पेस इन स्पंजी मीजोफिल्स। तो किस सेल की वजह से होते हैं बच्चों, बुल्ली फॉर्म सेल्स। कैसे हो जाते हैं ये हो जाते हैं फ्लैसिड। कैसे हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लैसिडिटी ऑफ बुल्ली फॉर्म सेल। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या पूछ रहा है, करा इन द डाइकॉट रूट्स द वेस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट्स फ्रॉम। फिर से देखिए, करा डाइकॉट्स रूट्स में वेस्कुलर कैम्बियम कहां से ओरिजिनेट्स होते हैं। पहला ऑप्शन है टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम बंडल एंड अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल टिश्यू एबव प्रोटोजाइलम। दूसरा ऑप्शन है कॉर्टिकल रीजन। तीसरा ऑप्शन है पेरेनकाइमा बिटवीन इंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। चौथा ऑप्शन है इंटरफेसिकुलर एंड तीसरा ऑप्शन है इंट्राफेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर टिश्यू इन अ रिंग। फिर से देखिए, करा इन डाइकॉट रूट द वेस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम। पहला ऑप्शन है टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम बंडल्स एंड अ पोर्शन ऑफ अ पेरिसाइकिल टिश्यू एबव प्रोटोजाइलम। दूसरा ऑप्शन है कॉर्टिकल रीजन। तीसरा ऑप्शन है पेरेनकाइमा बिटवीन इंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। और चौथा ऑप्शन है इंट्राफेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर टिश्यू इन अ रिंग। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम बंडल्स एंड अ पोर्शन ऑफ अ पेरिसाइकिल टिश्यू एबव प्रोटोजाइलम। यानी क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है।
देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कैस्पीरियन स्ट्रिप अकर्स, कैस्पीरियन स्ट्रिप कहां पाया जाता है। तो कैस्पीरियन स्ट्रिप बताइए बच्चों कहां पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें कैस्पीरियन स्ट्रिप की तो ये कहां पे देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है एपिडर्मिस में, दूसरा ऑप्शन है पेरिसाइकिल में, तीसरा ऑप्शन है कॉर्टेक्स में और चौथा ऑप्शन है इंडोडर्मिस में। बताइए बच्चों कैस्पीरियन स्ट्रिप कहां देखने को मिलता है। कैस्पीरियन स्ट्रिप देखने को मिलता है कहां पे, कैस्पीरियन स्ट्रिप देखने को मिलता है इंडोडर्मिस में। कैस्पीरियन स्ट्रिप कहां पे देखने को मिलता है, इंडोडर्मिस में। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है, करा रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, रूट हेयर किस रीजन से डेवलप होता है। पहला ऑप्शन है इलांगेशन, दूसरा ऑप्शन है रूट कैप, तीसरा ऑप्शन है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और चौथा ऑप्शन है मैचुरेशन। तो बच्चों रूट हेयर कहां से डेवलप होता है, रूट हेयर जोन ऑफ मैचुरेशन से, जोन ऑफ मैचुरेशन से निकलता है, यानी जोन ऑफ मैचुरेशन से रूट हेयर निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है, करा कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, करा कॉर्टेक्स रीजन किसके किसके बीच में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है एपिडर्मिस एंड स्टील, दूसरा ऑप्शन है पेरिसाइकिल एंड इंडोडर्मिस, तीसरा ऑप्शन है इंडोडर्मिस एंड पीथ, चौथा ऑप्शन है इंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। तो बच्चों बताइए कॉर्टेक्स रीजन किसके किसके बीच में पाया जाता है। कॉर्टेक्स रीजन पाया जाता है एपिडर्मिस एंड स्टील के बीच में, एपिडर्मिस एंड स्टील के बीच में। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 15 का तो हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है, करा मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकाट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ, करा मेजर कैरेक्टर बताइए मोनोकाट रूट्स का, इनमें से कौन सी चीज प्रेजेंस होती है। पहला ऑप्शन बेस्कुलेटेड विदाउट कैम्बियम, दूसरा ऑप्शन कैम्बियम सैंडविच्ड बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम अलोंग द रेडियस, तीसरा ऑप्शन ओपन वेस्कुलर बंडल और चौथा ऑप्शन स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। तो बताइए बच्चों कहां पे देखने को मिलता है मेजर कैरेक्टरिस्टिक मोनोकाट्स का क्या है। वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, क्लोज टाइप का होता है, वेस्कुलर बंडल क्लोज टाइप का होता है, तो उसमें कैम्बियम क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो वेस्कुलेटेड विदाउट कैम्बियम होगा, वेस्कुलेटेड विदाउट कैम्बियम होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या करा है, करा है कि you are given a fairly old piece of dicot stem and a dicot root. Which of the following anatomical structure will you use to distinguish between the two? यानी अगर हम लोग बच्चों डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट के बीच में हमको जो है डिफरेंस करना हो, तो इनमें से कौन सा करेक्टर देख के हम डाइकॉट रूट और स्टेम के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं या उनको अलग कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है सेकेंडरी जाइलम, दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी फ्लोएम, तीसरा ऑप्शन है प्रोटोजाइलम और चौथा ऑप्शन है कॉर्टिकल सेल। तो किससे बच्चों हम लोग किससे जो है हम इनको अलग करते हैं, यानी डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में डिस्टिंग्विश हम कैसे करते हैं। डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में हम डिस्टिंग्विश करते हैं प्रोटोजाइलम की वजह से। कैसे करते हैं बच्चों, प्रोटोजाइलम की वजह से करते हैं। यानी अगर हम लोग 17 की बात करें, 17 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। लिस्ट फर्स्ट दिया गया है और लिस्ट सेकंड दिया गया है, इनको मैच कराना है क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए बच्चों, लेंटिसेल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कॉर्क कैम्बियम, फेलोजन,
सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फेलोडर्म और कॉर्क सुबेरेन डिपोजिशन, यानी पी का थर्ड, क्यू का फर्स्ट, आर का फोर्थ और एस का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों सी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। फिर से देख लीजिए, लेंटिसेल को हम लोग मैच कराते हैं किससे? लेंटिसेल को हम लोग मैच कराते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। कॉर्क कैम्बियम को किससे? कॉर्क कैम्बियम को फेलोजन से। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को किससे? सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोडर्म से। और कॉर्क को किससे मैच कराते हैं? सुबेरिन के डिपोजिशन से। यानी क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 करा सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर सेलेक्ट करना है इसमें। पहला है लोज पेरेन्काइमा सेल्स रैप्चरिंग द एपिडर्मिस एंड फॉर्मिंग अ लेंस शेप्ड ओपनिंग इन बार्क्स, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पंजी पेरेन्काइमा। दूसरा ऑप्शन है लार्ज कलरलेस इम्पटी सेल इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीव्स, को हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी सेल, नहीं बच्चों वुल्ली फॉर्म सेल बोलते हैं। इन डाइकॉट लीव्स vascular bundles are surrounded by large thick walled is cells conjunctive tissue। फिर से देखिए, in dicot leaves vascular bundles are surrounded by a large thick walled cell conjunctive cells, और conjunctive cells नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखिए, करा सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग्स इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। करा आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है। पहला ऑप्शन है हार्ट बीट डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। दूसरा है सैपुट इज इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू लीफ। तीसरा ऑप्शन है सैपुट इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इन लाइटर इन कलर। इनर मोस्ट नहीं होता है बच्चों, ये आउटर होता है, आउटर होता है। और नेक्स्ट है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ टेनिन्स रेजिन्स ऑयल्स एंड हार्टवुड इज डार्क इन कलर। यानी अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का, तो यही हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा? इनकरेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 20 में। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है बच्चों। करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग इन ट्री। पहला ऑप्शन है एनुअल रिंग आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्री ऑफ टेम्परेट रीजन। दूसरा ऑप्शन है एनुअल रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। तीसरा है डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम causes light and a dark bands of tissue early and late with respectively। और चौथा है activity of cambium depends upon variation in climates। तो क्या पूछा है बच्चों इसमें? नॉट ट्रू पूछा है, तो यही होगा, कह रहा है एनुअल रिंग आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्री ऑफ टेम्परेट रीजन। तो ये बच्चों करता है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का ए वाला ऑप्शन क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 करा सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाई। करा सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाई। पहला ऑप्शन है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा ऑप्शन है वेस्कुलर कैम्बियम, तीसरा ऑप्शन है फेलोजन और चौथा ऑप्शन है एक्सिलरी मेरिस्टेम। तो बच्चों बताइए एपिकल
सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम डाइकॉट स्टेम में किससे प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं किससे? वेस्कुलर कैम्बियम से। किससे होते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम से। यानी सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम डाइकॉट्स में किससे प्रोड्यूस होते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम से प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, करा प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर। देखिए पहला ऑप्शन है ग्रासेस, दूसरा ऑप्शन है डेसिडियस, एंजियोस्पर्म, तीसरा ऑप्शन है कॉनिफर्स, चौथा ऑप्शन है साइकेड्स। यानी किसमें जो है कम या सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलता है? कौन सा ऐसा प्लांट्स है? तो ग्रासेस में जो है बच्चों सेकेंडरी ग्रोथ हैविंग अ लिटिल एंड नो सेकेंडरी ग्रोथ आर ग्रासेस। तो क्या हो जाएगा? ग्रासेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ए वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है। कह द वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू। कह रहा है कि वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है वो नॉर्मली क्या गिव राइज करता है? प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, पेरीडर्म की फेलोडर्म। तो बताइए बच्चों, वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू, वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली क्या गिव राइज करता है? प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, पेरीडर्म की फेलोडर्म। सेकेंडरी जाइलम। वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू सेकेंडरी जाइलम। यानी क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल। इनमें से कौन सा ऐसा सेल है जो डेड सेल से बना हुआ है? पहला ऑप्शन कोलेनकाइमा, दूसरा ऑप्शन फेल्लम, तीसरा ऑप्शन फ्लोएम, चौथा ऑप्शन जाइलम पेरेनकाइमा। तो कौन से डेड सेल से बने होते हैं बच्चों? मेड अप ऑफ डेड सेल। डेड सेल से कौन बने होते हैं? फेल्लम जो होता है ये डेड सेल से बना होता है, बाकी सबके सब लिविंग सेल के बने होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। फिर से देख लीजिए, करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल। तो फेल्लम जो होता है यही डेड सेल से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, करा आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट इन हार्टवुड। करा हार्टवुड के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए। पहला ऑप्शन इट इज हाईली ड्यूरेबल, दूसरा ऑप्शन इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल इफिशिएंटली, तीसरा ऑप्शन इट कंप्राइजेस डेड एलिमेंट्स विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल, और चौथा ऑप्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपोजिटेड इन इट। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर हार्टवुड की बात करें तो हार्टवुड जो होता है ये हमारा वाटर और मिनरल का कंडक्शन नहीं करता है। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा बी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहा है। कह रहा है द बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोसिस। बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर को टाइलोसिस कहते हैं। इसके लिए कौन सी बात सही है? पहला ओरिजिनेटेड इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स द सैफूट, तीसरा आर एक्सटेंशन ऑफ जाइलम पेरेनकाइमा सेल्स इनटू वेसल्स, और चौथा आर लिंक्ड टू द एसेंट ऑफ सैफ थ्रू जाइलम वेसल। तो क्या सही हो जाएगा? वैल्यूम शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टाइलोसिस। ये बच्चों क्या होता है? एक्सटेंशन होता है जाइलम पेरेनकाइमा सेल्स का और वेसल्स का। यानी अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 27 का, क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, करा रीड द डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ इन द लिस्ट गिवन below and tell the correct order of the components with reference to their arrangement from outer side to inner side in a woody dicot stem। तो बच्चों इसको अरेंज करना है आउटर साइड
से लेके इनर साइड तक लगाना है ओडी डाइकॉट स्टेम का। तो सबसे पहले क्या लगेगा, सबसे पहले होगा क्या, फिल्लम। फिर क्या होगा, फिर होगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। फिर क्या होगा, फिर होगा सेकेंडरी फ्लोएम। फिर क्या होगा, फिर होगा वुड। वुड यानी फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड। तो देख लीजिए बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 का, तो क्वेश्चन नंबर 28 में ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, कह रहा है कि लेंटिसेल्स आर इन्वॉल्व इन। लेंटिसेल इनमें से किस चीज में इन्वॉल्व होता है, या लेंटिसेल का फंक्शन क्या होता है। पहला ऑप्शन है फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, दूसरा ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस करता है, तीसरा ऑप्शन ट्रांसपिरेशन करता है, चौथा ऑप्शन है गैसियस एक्सचेंज करता है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं लेंटिसेल का फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज में। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 का, 29 में डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, कह रहा है एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाई। पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, यानी ट्री का एज हम लोग कैसे बता सकते हैं, नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। दूसरा ऑप्शन है डायमीटर ऑफ इट्स हार्टवुड, तीसरा ऑप्शन है इट्स हाइट एंड गिर्थ, चौथा ऑप्शन है बायोमास। तो बच्चों बताइए कि हम लोग जो है अगर किसी ट्री का एज बताना होता है तो हम लोग क्या काउंट करते हैं, हम लोग काउंट करते हैं नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स को काउंट करके हम उस ट्री का एज बता सकते हैं। यानी अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 30 का, तो ए वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्टी वन देखिए, करा कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल ऑफ। करा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इनमें से किस सेल से डेवलप होता है। पहला ऑप्शन है इंडोडर्मिस, दूसरा ऑप्शन है पेरिसाइकिल, तीसरा ऑप्शन है मेडुलरी रेज और चौथा ऑप्शन है जाइलम पेरेनकाइमा। तो बच्चों बताइए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज। यानी अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 31 का, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 ये 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। करा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्कुलर बंडल्स, और करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। करा है कि ये वेस्कुलर बंडल के लिए स्टेटमेंट दिए गए हैं और कितने स्टेटमेंट हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन करा इन रूट्स जाइलम एंड फ्लोएम इन अ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन अ अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई। दूसरा ऑप्शन कंजॉइंट्स क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल नॉट पॉसेस कैम्बियम। तीसरा ऑप्शन इन ओपन वेस्कुलर बंडल्स कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। चौथा ऑप्शन द वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोटिलिडनस सिस्टम पॉसेस इन डार्क प्रोटोजाइलम। और लास्ट वाला ऑप्शन पांचवा ऑप्शन मोनोकोटिलिडनस रूट यूजुअली देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल्स प्रेजेंट। तो कह रहा है कितने स्टेटमेंट सही हैं बच्चों, सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं ए बी सी डी। इसमें बच्चों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 भी 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। करा इन ओल्ड ट्री द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन एंड द रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू। चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें भी बच्चों। तो देखिए पहला करा है सेक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ
वेसल्स, सही है गलत है, ये स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, सही होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टैनिन्स एंड रेजिन इन द सेंट्रल लेयर ऑफ स्टेम, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट कह रहा डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस इन द आउटर सरफेस ऑफ स्टेम, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, डिपोजिशन ऑफ टैनिन्स, गम्स, रेजिन्स एंड एरोमेटिक सब्सटेंस इन द पेरिफेरल लेयर्स ऑफ स्टेम, ये भी गलत है। प्रेजेंस ऑफ पेरेनकाइमल सेल्स, presence of parenchymal cell, functionally active xylem elements and essential oil, ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यानी बच्चों इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से होंगे, तो ए एंड बी ओनली। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ये भी 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। कराए द एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंगवुड शो सम पेरिकुलर फीचर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट स्प्रिंगवुड। स्प्रिंगवुड के लिए कौन सी बात, कौन से स्टेटमेंट सही है, ये बताने हैं। तो देखिए बच्चों, पहला है अ लिस्ट, कराए इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ अर्ली वुड, सही है। दूसरा है इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूस्ड एलिमेंट विथ नैरो वेसल, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा, वाइडर वेसल्स होता है। तीसरा है इट इज लाइटर इन कलर, सही है। नेक्स्ट है द स्प्रिंग वुड अलोंग विथ ऑटम सो अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग फॉर एनुअल रिंग्स, ये भी सही है। नेक्स्ट है इट हैज लोअर डेंसिटी, ये भी सही है। यानी करेक्ट आंसर अगर देना है तो ए सी डी ई, पहला ऑप्शन है ए बी डी ई, दूसरा ऑप्शन है ए सी डी ई, और तीसरा ऑप्शन है ए बी डी, चौथा ऑप्शन है सी डी ई। यानी क्वेश्चन नंबर 34 में बच्चों कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ए सी डी ई। आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। हम आपसे फिर से कहेंगे कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। थैंक यू।